रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। यूं थक कर ना बेटे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल में मिलेंगे और मिलने का मजा भी आएगा। बॉर्डर के ऊपर नौकरी भी करेंगे और नौकरी करने का मजा भी आएगा। मेरे दोस्त स्पेशली बोलना चाहता हूँ राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी वाले बच्चों से कि बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन, यदि आपने यहाँ पर फिजिकल पास कर लिया है तो आपके लिए वीडियो महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि जो आज की अपडेट में आपके सामने लेकर आया हूं वो कोई यूट्यूबर आपको नहीं बताएगा, कोई आपको ये जानकारी नहीं देगा। ऑथेंटिक जानकारी आपको इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर मिलेगी। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर अपडेट दे रहा हूं मेरे दोस्त, यहाँ पर ध्यान रखना। बात आती है कि सर बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन भर्ती 2022 के एग्जाम कब होगी। तो देखो मैं आपको बिल्कुल यहाँ पर डेट फिक्स बता रहा हूं। यदि उस डेट को एग्जाम ना हो जाए तो बोल देना मेरे दोस्तों, जो जानकारी मैंने आपको आज तक प्रोवाइड कराई वो जानकारी आपकी सही निकली और आगे भी सही निकलेगी। देखो मैं यहाँ पर एक चीज आपको क्लियर कर देता हूँ। आप सबको पता है कि बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन है, फिजिकल में बंदे कम से कम 50% बंदे फेल हो गए थे। 50% बंदे फेल हो गए। अब अकॉर्डिंग आपका 50% बच्चा है। अब 50% में से कितने बच्चे पढ़ने वाले हैं तो मैं यहाँ पर बता दूं मेरे दोस्त, यदि आप यहाँ पर 100 स्टूडेंट लेते हो ना तो आपके यहाँ पर 80 स्टूडेंट बिना पढ़ने वाले हैं, यानी कि 80 स्टूडेंट आपके बिना पढ़ने वाले हैं। कंपटीशन किस बीच में रहने वाला है? कंपटीशन 20 बच्चों के बीच में रहने वाला है और 20 बच्चों में से एक पोस्ट आपको लेकर आनी है, यानी कि आपको टॉप 4 के अंदर आना है 20 बच्चों में से। तब जाकर आपको यहाँ पर मेडिकल के लिए क्वालिफाई किया जाएगा। और मैं बोलूंगा टॉप 4 नहीं, हमें टॉप करना है और टॉप करोगे तभी यहाँ पर सिलेक्शन होने वाला है। ऐसा नहीं है कि आपका सिलेक्शन भाई आप फिजिकल करने से हो गया, नहीं दोस्त, फिजिकल करके बहुत आते हैं पर आपका यहाँ पर जो पेपर होता है ना उसमें आपके 60-65 नंबर पे भाई 80% ना 80% वो यही लुढ़क जाते हैं। और उसके बाद में जो नंबर बनाता है 70 से ऊपर नंबर जो बनाता है ना वो बंदा असली तैयारी वाला होता है, वो बंदा असली तैयारी की होती है। तो देखो मैं बात करूंगा यहाँ पर एग्जाम डेट की। एग्जाम डेट की महत्वपूर्ण मैं यहाँ पर बात करने आया हूँ। देखो मैं एक चीज बता दूं, यदि आपको राजस्थान की धोरू के अंदर नौकरी करनी है, यदि आपको कच्छ के रण के अंदर नौकरी करनी है, यदि आपको पश्चिम बंगाल पर नौकरी करनी है, पश्चिम बंगाल बॉर्डर पर, और यदि आपको यहाँ पर जम्मू कश्मीर के अंदर -40 से लेकर जैसलमेर के तपते हुए रेगिस्तान के अंदर +50 तक आपको यहाँ पर यदि नौकरी करने का मौका मिलता है तो दोस्त सबसे अच्छी फोर्स अभी यही बची है। क्योंकि इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स जो आपकी यहाँ पर सबसे बेस्ट फोर्स मानी जाती थी, हाँ वो बेस्ट है, मैं ये नहीं बोलता बेस्ट है, पर उसमें नौकरी आपकी 4 साल की है, कोई फिक्स नौकरी नहीं है। क्या पता आप 25% में हो कि नहीं हो, पर ये आपकी नौकरी 60 साल की, और 60 साल की नौकरी करने के लिए आपको जी जान और मेहनत लगन के साथ तैयारी करनी होगी। देखो मेरे दोस्त यहाँ पर चीज करते हैं, आप सबको पता है बहुत सारे बच्चे बोल रहे होंगे सर सिलेबस। देखो यहाँ पर एक चीज आप मैंने नोटिस की है, मैं खुद फिजिकल करके आया था इसका। तो यहाँ पर आप ये जो बोल रहे थे वो लगे हुए जो बंदे हैं वो भाई आपको बता दूं लगे हुए बंदे या रिक्रूटमेंट बोर्ड में कौन आता है? रिक्रूटमेंट बोर्ड में वो आते हैं जो आपके 10-15 साल नौकरी कर चुके हैं, तो उनको सिलेबस का नहीं पता होता। हकीकत बता रहा हूँ, उनको सिलेबस का नहीं पता था। वो क्या बोल रहे थे, पूरा पेपर इंग्लिश में आएगा। वो भाई मैं मेरा जिस दिन फिजिकल था उस दिन देख लेना, वो यदि कोई बंदा देख रहा तो कमेंट्स कर देना। वो बंदा बोल रहा था पूरा पेपर इंग्लिश में आएगा, वो आएगा, ट्रेड के नंबर जुड़ेंगे, फिजिकल के नंबर जुड़ेंगे, वो जुड़ेंगे, वो जुड़ेंगे, क्या खाक जुड़ेंगे ट्रेड के फिजिकल के नंबर। अरे जो बता रहा हूँ वो ध्यान से सुन लो, कोई ट्रेड के नंबर नहीं जुड़ने वाले, कोई फिजिकल के नंबर नहीं जुड़ने वाले। जो पास है फिजिकल और ट्रेड वो पास है। यदि आपने एक्सीलेंट मारा है तो भी आप पास हो, और यदि आप 24 मिनट के अंदर आए हो, यदि 23 मिनट 58 सेकंड के अंदर भी आप आए हो तो भी आप पास हो। यहाँ पर ये नहीं है कि आपको एक्सीलेंट मारा तो 10 नंबर ज्यादा मिलेगा, कोई छूट नहीं है यहाँ पर, कोई छूट का प्रावधान नहीं है। एक चीज तो ये ध्यान रखना। बात करता हूँ यहाँ पर पास कैंडिडेट की। देखो मैं बता दूं पास अच्छे खासे कैंडिडेट है, ये मत सोचो पास नहीं है। यहाँ पर चीज आप ध्यान रखना कि आपको कोई तो इंग्लिश में पेपर नहीं आएगा, ये सारी की सारी अफवाह है। इंग्लिश में पेपर आएगा, वो होगा कितने पारे में एग्जाम होगा वो सब कुछ मैं बता दूं। देखो आपका इंग्लिश से पेपर नहीं आएगा, पेपर आएगा हिंदी और इंग्लिश 2 भाषाओं में, ठीक है। अब आपको हिंदी आती है, हिंदी में हमें करना है, इंग्लिश से क्या लेना देना। जब हमें हिंदी आती है तो इंग्लिश से क्या लेना देना। बात आती है यहाँ पर कि आपको यहाँ पर दोस्त एक चीज और ध्यान रखना है
कि बहुत सारे आपको गुमराह करने वाले मिल जाएंगे कि सारी पोस्ट बिकी हुई है, वो वह है, वो वह है। अरे तू बिकी हुई है, मेरे को एक ऐसा सबूत तो ला कर दे, एक ऐसा बंदा तो पकड़ जो ये बोलता हो कि ले मैं तेरे को लगाता हूं, तू दे 5 लाख। वो सारा का सारा झूठ है भाई, वैसा कुछ नहीं होता। यार टॉप रैंकिंग का मारो 95 नंबर, कौन रोकता, मैं देखता हूँ आपको कौन खा रोकेगा, कोई नहीं रोक सकता। आप मेडिकल फिट हो मतलब फिट हो, कोई फेल नहीं कर सकता आपको। यार ऐसी कोई बात नहीं है, बिक्यू कुछ नहीं होता। हाँ ये मानता हूं कि 1-2% में हमें मेडिकल में कोई मदद कर सकता है, या आपकी फिजिकल में कोई मदद कर सकता है, या ट्रेड टेस्ट में मेडिकल मदद कर सकता है। पर ये सरासर गलत बात है कि पोस्ट बिकी हुई है, वो भी मदद क्या करेगा 1%। और भाई भगवान भी उनका साथ देता है जो मदद आपका मेहनत करता है, ये बात आपको भी पता है। बात यहाँ पर आती है कि आपको पता होना चाहिए मेरे दोस्त, आपको यहाँ पर तैयारी कैसी करनी है। तैयारी में बता दूं आपको, जीके की क्लास आपको शाम को 8 बजे कंटिन्यू चल रही है, कंटिन्यू आपको क्लास चल रही है, जिसके अंदर 8 PM पर आपको टॉप 150 से 200 क्वेश्चन पर डे हो रहे हैं, 150 से 200 क्वेश्चन पर डे हो रहे हैं। प्रीमियर के रूम में आपकी क्लासेस चल रही है। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर आपको कैसे पता, पिछली बार राजस्थान टॉप किया था भाई, राजस्थान टॉप 3 रैंक में शामिल था, ये चीज आपको भी पता है। राजस्थान टॉप 3 रैंक में शामिल होना, और ट्रेड्समैन में मैंने जितने नंबर बनाए ने, यदि वो पश्चिम बंगाल वगैरह इधर से होता, नॉर्थ ईस्ट से, तो कब का नौकरी कर चुका होता, कब का नौकरी लग चुका होता। ये चीज हकीकत बता रहा हूँ। और मैं राजस्थान से हूँ, पश्चिम बंगाल वालों आप भी ध्यान सुन लो, आपकी तो कट ऑफ बहुत कम जाती है। इतनी कट ऑफ तो मैं बिना पढ़े लेके आ जाऊं, ये बात आपको हकीकत सुन लो, आपकी कट ऑफ तो बिना पढ़े पार कर दूं, आपको मैं मोटिवेशन करने ले आया हूं। बात आती है यहाँ पर, देखो सिलेबस में क्या पूछा जाता है, सिलेबस में हिंदी, आपका हिंदी और इंग्लिश जो आपकी इच्छा हो वो आप कर सकते हो, मैथ, रीजनिंग, और आपका यहाँ पर जीके एंड जीएस। ठीक है, टोटल आपके 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, एक टॉपिक का बता रहा हूं, टोटल आपके 100 क्वेश्चन 100 नंबर के, 120 मिनट का आपको टाइम दिया जाता है, नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर होती नहीं। अब देखो हमें किस चीज पर ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, हिंदी, मैथ, रीजनिंग, टोटल हमें यहाँ पर भाई इन 75 नंबरों पे फोकस करने की जरूरत है। इन 75 में कितने मारने में, इन 75 में कम से कम हमें भाई 72 से 73 यानी 72 से 73 नंबर मारने। हिंदी में 25 में से 25 आ सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। रीजनिंग में 25 से 25 आना चाहिए, आना चाहिए नहीं आना चाहिए, तो आना चाहिए 25 में से 25, तभी सिलेक्शन होगा। मैथ की मैं बात करता हूँ, हाँ किसी की मैथ कमजोर है तो आप यहाँ पर दोस्त 1-2 नंबर कम लेकर आ सकते हो, पर हमारा टारगेट क्या होना चाहिए 73 नंबर। और आप जीके एंड जीएस को 1 घंटा भी दोगे ना, तो जो पेपर आएगा उसमें से 10 क्वेश्चन आप जीके एंड जीएस के कर दोगे, और ये आपके 83 नंबर होते हैं, और 83 पर ही सिलेक्शन होने वाला है। ये मत सोचो कि भाई मेरा 60 में सिलेक्शन हो जाएगा, मेरा 65 में सिलेक्शन हो जाएगा, मेरा 70 में सिलेक्शन हो जाएगा, वो सोचना नहीं है। उसमें आपको फिर आप डाउट में रह जाते हो, और ऐसे मौके बार बार नहीं आती, ऐसी वैकेंसी बार बार नहीं आती, ऐसे चांसेस बार बार नहीं आते। तो हकीकत बता रहा हूं आपको, यहाँ पर 83 नंबर हमें काउंट करने, और 83 नंबर काउंट करने के लिए इस तरीके से आपको तैयारी करनी होगी। मैथ, रीजनिंग और हिंदी की क्लास भी आपको बहुत जल्द कंटिन्यू इस यूट्यूब चैनल के ऊपर मिलेगी, बहुत ही जल्द कंटिन्यू मिलेगी। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। अब जो मेन मुद्दा हमारा है कि हमारा भाई जो आपका एग्जाम डेट है वो क्या, देखो मेरे दोस्त आपके यहाँ पर फिजिकल कंप्लीट हो चुके हैं। एवरेज दिन क्या रहता है कि आपका यहाँ पर 45 दिन के अंदर बीएसएफ क्या करती है, एग्जाम करवा लेती है। कोई भी भर्ती हो उसका 45 दिन के अंदर कुछ ना कुछ आपका यहाँ पर रिजल्ट हो, कोई भी हो, 45 डेज के अंदर आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ आपको यहाँ पर जो एग्जाम हो वो करवा लेती है। ठीक है, 45 डेज में आपको यहाँ पर कुछ करना। अब देखो मेन बात आती है, फिजिकल कम कंप्लीट हुआ, फिजिकल आपका यहाँ पर सितंबर के लास्ट में कंप्लीट हुआ, सितंबर के लास्ट में कंप्लीट हुआ। 45 डेज में यहाँ पर अक्टूबर और नवंबर ले लो भाई, 15 अक्टूबर के लगभग। पर मैं यहाँ पर एक चीज बता दूं मेरे दोस्त, 20 अक्टूबर को आपकी एग्जाम किसकी है, 20 अक्टूबर सॉरी 20 नवंबर, 20 नवंबर को एग्जाम किसकी है भाई मेरे दोस्त, 20 नवंबर को एग्जाम किसकी है, 20 नवंबर की एग्जाम किसकी है भाई मेरे दोस्त, 20 नवंबर की। आपकी 15 अक्टूबर नहीं, यहाँ पर 15 नवंबर, 20 नवंबर की एग्जाम है आरओ एंड आरएम। आप जानते हो आरओ आरएम यानी कि रेडियो ऑपरेटर, रेडियो मैकेनिक, इसकी आपकी एग्जाम होने वाले 20 नवंबर। मतलब ये बात आपको कन्फर्म बता रहा हूं कि इस एग्जाम से पहले आपकी एग्जाम नहीं होगी।
अब यदि इसकी एग्जाम 20 नवंबर की है तो मैं हकीकत बता रहा हूँ, ट्रेड्समैन की एग्जाम है ना, उसके लिए 2 डेट फिक्स हो चुकी है। वो डेट निकल कर आ रही है आपकी 4 और 6 दिसंबर। 4 और 6 दिसंबर आपकी बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन रिटन टेस्ट एग्जामिनेशन निकल कर आ रहा है, जो कि आपकी 4 और 6 दिसंबर निकल कर आ रही है, जो कि महत्वपूर्ण डेट है। ये डेट आपकी 2 डेट क्यों रखी जाती है? एक डेट टेंटेटिव में रखी जाती है, दोनों डेट टेंटेटिव रखी जाती है, पर एक डेट इसलिए रखी जाती है, क्या पता खुदा ने खास्ता कुछ ना कुछ कारण हो जाए और आपको यहाँ पर एडमिट कार्ड 6 तारीख का देना पड़े या 4 तारीख का देना पड़े। वो डिपेंड करता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के रिक्रूटमेंट बोर्ड के ऊपर। पर आपकी यहाँ पर 2 डेट फिक्स कर ली गई है। इन 2 डेट में आपका कभी भी एग्जाम हो सकता है, ये चीज मैं आपको स्पेशली बता रहा हूँ। मेडिकल आपका यहाँ पर जनवरी की लास्ट में होने का चांसेस है और ज्वाइनिंग आपको यहाँ पर अप्रैल में मिलने के पूरे चांसेस है। तो यदि आप अप्रैल में वर्दी पहना चाहते हो, बीएसएफ की वर्दी पहना चाहते हो, तो आपके लिए गोल्डन चांसेस है। बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन भर्ती 2022 में लिए आपको बहुत ही गोल्डन चांस आपके लिए। तो ये आपके एग्जाम डेट रहने वाली है। बाकी जो कोई भी अपडेट होगी वो आपका भाई आपको इस यूट्यूब चैनल के ऊपर देता रहेगा और हर एक चीज की इंफॉर्मेशन वीडियो आपके लिए लेकर आता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।